light and my beautiful souls, welcome back to my channel Divine Crystal Light 11 to 11। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक। और आज का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। और आप जिनसे आपकी शादी होगी उनसे आप कब मिलोगे, ठीक है। और कौन से टाइम में आप दोनों मिलोगे, एवरीथिंग इन दैट। ओके, आज हम लोग टेरो कार्ड से देखेंगे, ओरेकल कार्ड से देखेंगे और विथ हम लोग चार्म्स देखेंगे एंड नेम इनिशियल भी देखेंगे, ठीक है। तो उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। अगर कोई लड़का देख रहे तो वो अपना फ्यूचर वाइफ के लिए देखेंगे, और अगर कोई लड़की देख रहे तो वो अपने फ्यूचर स्पाउस को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 2 पाइल रखा है अकॉर्डिंग योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी जैसे कि पाइल नंबर 1 में है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 20 एंड 29 एंड 31। अगर यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये है पाइल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 में है 2, 6, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28 एंड 30। अगर पाइल नंबर 2 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके लिए, ठीक है। तो ये पाइल आपके लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो भी इस रीडिंग को देखेंगे तो उनके साथ ये रिजोनेट होगा, ठीक है। और किसी किसी के साथ रिजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और इसका जो भी रीडिंग का टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ पे जाके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन से आप इस रीडिंग को व्यू करोगे उसी दिन से आपके साथ ये रिजोनेट होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना पाइल चूज़ कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आफ्टर पाइल सिलेक्शन के बाद। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में इस पाइल में है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। कौन है आपके फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। कहाँ पे है, कब मिलोगी, ओके। तो चलिए देखते हैं। द हर्मिट, द मून, द क्वीन ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोग हो सकते हैं वर्गो, ठीक है, स्कॉर्पियो। तो आप लोग हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, ठीक है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे ये द मून कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो, एंड द हर्मिट कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है वर्गो, ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ में मतलब उसके जन्म चार्ट में ये डोमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे तो वैसे तो बहुत ही जेंटल पर्सन होंगे एंड बहुत ही आपके लिए ऑनेस्ट पर्सन रहने वाला है ये, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया पे हो सकता है या फिर अपने एक एरिया में हो सकते हैं, अपनी जगह पे सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है ये इंसान। उनका बहुत अच्छा एक स्टेटस हो सकता है सोसाइटी में, ठीक है। और लोग उनके प्राइस मतलब लेते होंगे और उनको सुनते होंगे, लोग देखते होंगे, नो वाव, इस टाइप का मतलब उनका जो वाइफ है, ठीक है। तो लोग बोलते देखते हैं वाव कि दिखने में भी अच्छा है, उनका हर साइड से इंसान परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो वर्गो हर्मिट कार्ड ऑलवेज ये परफेक्शनिस्ट को शो करता है। तो जो भी आपका फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ बनेंगे तो ये एक परफेक्शनिस्ट होंगे, उनको सारे के काम परफेक्ट करना पसंद होंगे, उनको परफेक्ट ही चाहिए होगा लाइफ में, ठीक है। वो भी आपसे यही एक्सपेक्टेशन यही उम्मीद करेंगे कि आप भी उसके लिए परफेक्ट ही हो। तो वर्गो ऐसे होता है, सो आई एम ऑल्सो वर्गो, ओके। तो आप मेरे लिए रीडिंग नहीं देख रहे, ठीक है। तो अपने फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड के लिए सो रीडिंग में आप गौर कीजिएगा, ओके। तो ये इंसान अभी कोई बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी इंसान भी हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, डांसर हो सकता है, और कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई रियल स्टेट में काम करते होंगे इंसान, ठीक है। वो अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। कोई मिलिट्री में भी हो सकता है इंसान,
ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है, अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, अच्छा वक्तृता हो सकता है, जिनका वो यूट्यूब में उनका बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकता है, सब्सक्राइबर हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, वो कहीं ना कहीं इंसान तो ये पॉपुलर है, ठीक है। तो ये पब्लिक फिगर हो सकता है इंसान, तो ये इसके लिए वो जाना जात हो सकता है, बहुत पॉपुलर हो सकता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, और आपके साथ उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है। तो आप जब उनके साथ मिलोगे ना, तो एक टाइम ऐसा हो कि आप दोनों एक दूसरे को शायद एक सपने में देख लोगे, या फिर आप एक दूसरे को सपने में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, ठीक है। बट आप एक दूसरे को पहले कहीं ना कहीं ऑलरेडी मिल चुके हो, या फिर कोई सपने में मिल चुके हो, देख लिया होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपने इनको देखा होगा कहीं सोशल मीडिया पे। हालांकि ये इंसान एक जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान एक पॉपुलर इंसान है, तो आपने इनको कहीं ना कहीं पे कहीं तो कहीं देखा होगा, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, कहीं 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 ठीक है, सुधर माइंड। तो और मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये पर्सन ना ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, शादीशुदा हो सकता है इंसान, और उनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए देखिए ये सबके साथ रिजोनेट नहीं होगा, ठीक है। और तो फिर देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो सब भी इसमें इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो भी आपके साथ रिजोनेट होता है गाइस उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो किसी किसी के लिए पर्सन एक मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए पर्सन अनमैरिड है, और आप जैसे उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहेंगे, और किसी किसी के लिए जैसे आप बहुत पॉपुलर हो वो आपको स्टॉक करते होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है किसी के लिए कि ये आपसे एज में बड़े होंगे इंसान, ठीक है, या फिर लड़की भी है तो वो भी आपसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो तो मेरे जो व्यूवर्स है लड़का या फिर लड़की, तो अगर ये लड़का है तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस या वाइफ या हस्बैंड जो भी बनेंगे ना, तो वो आपसे एज में छोटे होंगे, ठीक है। तो आप उनसे एज में बड़े हो सकते हो, या फिर वो मुझे यहाँ पे 70% के लिए वो आपसे एज में छोटे होंगे, और बाकी 30% के लिए वो आपसे बड़े होंगे, ठीक है, लड़का लड़की जो भी है। और मुझे लगता है कहीं ना इस पर्सन को आप मतलब पहले तो आपका ये क्रश होंगे, ठीक है, या फिर ये वो आपका क्रश होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं जानता फिलहाल तो, ठीक है, लेकिन आप उनको जानते हो, देखा होगा, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं जानते। अगर ये पर्सन ने आपको कहीं पे देखा भी है तो गौर नहीं किया होगा कि आप ही उसके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ बनोगे इन फ्यूचर, ओके। सो और ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा, ठीक है। उनके पास बहुत मतलब दुनियादारी का बहुत नॉलेज होंगे। चलिए देखते हैं उनका और भी क्या क्या है, ओके। चलिए, यू आर गुड इनफ, शो द वर्ल्ड द रियल यू, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। यस, जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर आप इस पर्सन को पाना चाहते हो ना, तो आपको उनको पाने के लिए थोड़ा सर्जिस करना होगा ऐसा नहीं कि मतलब बलबूते हो उनको पाना, ऐसा नहीं, मतलब आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी। जैसे कि ये पर्सन बहुत पॉपुलर है, राइट, और उसको पाने के लिए तो आपको थोड़ा मेहनत तो करने होंगे ना मेरी जान। तो आपको ना ऐसा नहीं कि ओनली फॉलो करना, उसका सोशल मीडिया में उसका फ़ोटोज़ देखना, उनका एक्टिविटीज़ देखना, उनका खबर रखना, उनको बस चुपके चुपके देखना, ये नहीं करना। तो आप ट्राई कीजिए कि उनसे आप कांटेक्ट करिए, बात करिए, ठीक है, और उसके साथ फ्रेंडशिप बनाएं, तो ये करना चाहिए ना। और आपको उनके पाने के लिए देखिए, अगर ये कोई पॉपुलर इंसान है तो उनका सोसाइटी में बहुत नाम है, तो वो अपना एक स्टैंडर्ड एक लेवल चाहते होंगे, जो भी अपना हस्बैंड या वाइफ बनेंगे उनके, ठीक है। तो आपको उनके स्टैंडर्ड्स के लेवल के साथ थोड़ा आपको बैलेंस में आने के लिए आपको भी लाइक आपको भी खुद से प्यार करना होगा, उनकी तरह बनना होगा। तो उनकी वाइब्रेशन में आने के लिए, जैसे कि वाइब्रेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है, तो आपकी वाइब्रेशन को भी ऐसा ही हाई करना होगा। तो फिलहाल तो बंदे बंदी का वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो आपको भी अपना वाइब्रेशन हाई करना होगा, तो आपको खुद से प्यार करना होगा, सेल्फ लव भी करना होगा, सजना संवरना, ये सब थोड़ा आपको अपना ना ब्यूटी में चेंजेस लाना होगा, खान पान में चेंजेस लाना होगा। या फिर मुझे लगता है कि आप लोग ऑलरेडी अगर ना उनको
उनसे मतलब क्या प्यार में आ गए हो तो आप लोग उनको पाने के लिए सच में आप लोग ना, अभी लड़का लड़की है तो लड़का तो जिम विम में जाओगे, अपना हेल्थ का ख्याल रखोगे, लड़की है तो डाइटिंग वाइटिंग आई होप आप लोग ने शुरू कर दिया होगा, अपना ब्यूटी का ख्याल रखते होंगे, स्पा कराते होंगे, फेशियल कराते होंगे, अपना हेल्थ खान पान सबका ध्यान रखते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, और रखोगे, ठीक है। और आपका जो सपना इस बंदे से मतलब एक लव रिलेशन, इस बंदे के साथ रिलेशन में आना या फिर उनको शादी करना, तो क्या है ना, तो आपको जो भी आपका जो ये जो आपका जो ड्रीम है ना, तो इसको आपको प्रैक्टिकल में लाना होगा, ठीक है। और आपको आप उनके लिए परफेक्ट है ये चीज़ आपको दिखाना होगा, बिकॉज ये बंदा परफेक्ट है, ये वर्गो है तो उनको परफेक्ट ही चाहिए होगा, ठीक है। चलिए, और एनर्जी क्या है, एप्रिशिएशन। देखिए, तो ये बंदा फिलहाल तो टोटली सिंगल है, ठीक है, या फिर बंदी, जो भी आप जो भी देख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का देख रहे हो तो लड़की के लिए, अगर लड़की देख रहे हो तो लड़का के लिए। तो ये लड़का लड़की फिलहाल तो टोटली सिंगल है और आप भी सिंगल हो, तो आप खुद को अप्रिशिएशन करना होगा, उनके तरह बनाना होगा, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत की होगी इस पोजीशन में आने के लिए, फिर जो अपना मुकाम हासिल किया इंसान ने, तो आपको भी अपने मुकाम मतलब उनकी तरह बनने के लिए थोड़ा, तो उनकी तरह तो नहीं बन पाओ, फिर भी उनके लेवल में आने के लिए, ठीक है, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो आपको भी एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए खुद को अप्रिशिएशन करना होगा, कुछ तो ऐसा काम करना होगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छी जॉब करते होंगे मतलब, तो और भी अच्छा एक स्टेटस बनाओ अपने काम में, काम में ध्यान दो, अपने खुद पे ध्यान दो, खान पान पे ध्यान दो, तो खुद तो आप करियर के लिए भी कुछ काम करो, ठीक है, तभी इस इंसान को हासिल कर पाओगे आप। इज़ द थिंकिंग मैन, यस, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब सोचते रहते होंगे इस पर्सन के बारे में, या भी ये पर्सन के बारे में, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे भी बहुत ज़्यादा सोचते होंगे ना, सोच विचार करते होंगे, मतलब कुछ भी कोई भी बात हो, जैसे कि आपका भी सेम नेचर है, आप भी बहुत सोचते रहते होंगे, जो भी काम करना हो, कुछ भी काम करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इज़ द हैप्पी फैमिली, मुझे लगता है इस पर्सन के साथ आपकी ज़रूर शादी होगी, ठीक है, अगर आप थोड़े मेहनत के इस इंसान को पाने के लिए, तो ऑब्वियसली आप एक दूसरे के साथ इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन भी, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, जो भी आपको लाइफ में चाहिए होगा वो इंसान सारी चीज़ें आपको ला के देंगे, उनके साथ बच्चे भी होंगे। और जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, जो ये डिवोर्सी पर्सन है, तो उनका ऑलरेडी बच्चे होंगे, तो फिर भी आप उनके बच्चे की माँ बनोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से उनकी फैमिली को संभालोगे, और ये बच्चे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी रहेंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसा लगता है कि ही मतलब दूर जाओगे घूमने के लिए, ऐसा लगता है कि बहुत बाहर अब्रॉड आउट ऑफ कंट्री भी आप लोग टूर करोगे आफ्टर मैरिज, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपका जो हस्बैंड होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी वाइफ जो होंगी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, प्यार करेंगे आपसे, ठीक है। और वो आपकी मतलब सम्मान जो चीज़ है ना, वो चीज़ आपको वो बहुत देंगे, क्योंकि ये इंसान खुद भी ऐसा चाहता है, इसलिए वो भी आपको पैसे ही देंगे, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा, और वो अपने काम में एक वर्कहोलिक पर्सन होगा, वो टोटली अपने काम में डिवोटेड है ये पर्सन, ठीक है। और आपको भी मतलब उनकी फैमिली के लिए, अपने काम के लिए डिवोटेड रहना पड़ेंगे, या फिर बन जाओगे आप, ठीक है, उसी तरह बन जाओगे आप भी। और मुझे लगता है इस पर्सन के साथ ना आप कहीं पे ऐसा एक नेचर कहीं एक गार्डन में मिलोगे, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट उनके साथ एक मुलाकात कोई गार्डन में हो सकता है, कोई फंक्शन में हो सकता है, ठीक है, मतलब फंक्शन लाइक जहाँ पे पब्लिक भीड़ हो, ऐसे जगह पे आप मिल सकते हैं। आई एम डोंट थिंक कि कोई फंक्शन होगा मतलब जहाँ पे इन लोगों का गैदरिंग हो, ऐसे पब्लिक प्लेस में आप इन इंसान से फर्स्ट टाइम मिलोगे, कोई बीच एरिया में मिलोगे, कोई गार्डन में मिलोगे। लेकिन हाँ, इस इंसान को आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन वो पर्सन आपको नहीं जानता, ठीक है। चलिए देखते हैं आप उनसे कहाँ कब कैसे मिलोगे, ठीक है, क्या टाइमिंग होगा। विद इन द 9 मंथ स्प्रिंग एक स्प्रिंग सीजन, विद इन 9 मंथ के अंदर इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकता है, ठीक है, विद इन 9 मंथ। देखिए अभी से जिस दिन से आप इस रीडिंग को देखोगे उसी दिन से रिजोनेट होगा, इसलिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि डेट कार्ड आया, तो इन बिटवीन 3 अक्टूबर
22 नवंबर अनएक्सपेक्टेड एंडिंग फॉर ए फेवरेबल बिगिनिंग। ठीक है, अगर आप कोई कर्मा मतलब एक कार्मिक सर्कल में फंसे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा एंडिंग हो गया आपकी लाइफ में, और उसके बाद 23 अक्टूबर से आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट, नया जर्नी स्टार्ट होगा। मुझे लगता है इस इंसान की एंटरिंग टाइमिंग इसी डेट से स्टार्ट हो सकता है, 30 अक्टूबर 23 से लेकर या फिर 22 में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर इस टाइम में कुछ ऐसा एंडिंग हो सकता है आपके पर्सन की बीच या फिर आपके बीच। ठीक है, एंड इन बिटवीन 21 जुलाई एंड 20 अगस्त में भी आप उनके साथ बिटवीन 21 जुलाई से 20 अगस्त स्प्रिंग में इस टाइम के दौरान इस तारीख में आप लोग मिल सकते हो, या फिर आपकी शादी हो सकती है, या फिर आप इस पर्सन को प्रपोजल दोगे, या फिर ये पर्सन आपको प्रपोजल दे सकता है ड्यूरिंग ये बिटवीन 21 जुलाई एंड 20 अगस्त, क्योंकि विद इन 9 मंथ इस पर्सन से तो आप मिलोगे ही मिलोगे। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं चांस। तो चांस से कुछ ये स्टार, मैंने बोला ना कि ये पर्सन में पॉपुलर इंसान हो सकते हैं, स्टार है। ठीक है, स्टार का एनर्जी है, एक हीलर एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल पर्सन है ये। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि कोई पुलिस, मिलिट्री, आर्मी इसमें भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा साहसी पर्सन है ये, और पिंजरा की खाली पिंजरा दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी जो भी लाइफ की जो भी बंदिशें बंधन से मुक्त हो चुका है पर्सन ऑलरेडी। ठीक है, वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। यस, और मुझे लगता है लव, यो वाओ, आप दोनों एक लव बर्ड हो सकते हैं, लवर। सो ये ताला, यस, तो आप ये इनके दिल की ताला यहाँ पे हो तो चाबी आपके पास होगी। ठीक है, तो ये इंसान आपको मिलते ही ऐसा लगे आप दोनों का किस्मत का ताला खोल गया हो, किस्मत कनेक्शन हो। ठीक है, ऑब्वियसली ये इंसान फ्लाई करके आपके पास आएंगे या फिर आप उनके तरफ जाओगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यस, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इस पर्सन के साथ, और एक अच्छा हैप्पी फैमिली रहने वाला है। ठीक है, चलिए, और उनकी नेम इनिशियल क्या हो सकता है हम लोग जानेंगे। ठीक है, इनकी नेम इनिशियल क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं इनकी नेम इनिशियल क्या हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं इनकी नेम इनिशियल हो सकता है QNBX, ये आपकी एक्स हो सकता है, ERPL, ये उनके नेम की इनिशियल हो सकता है, उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, या फिर उनके मिडिल नेम हो सकता है। अब देखिए इससे कुछ बन रहा है क्या। यू तो नहीं है, क्वीन, अब उनके लिए क्वीन हो सकता है। ठीक है, लव, अब देखिए। ठीक है, ये उनके नेम इनिशियल हो सकता है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये था आपका रीडिंग। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया। ठीक है, आप इस कार्ड में आपकी नेम इनिशियल है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग कौन है आपकी फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, कहाँ है, चलिए। वाओ, पहली ही आया है 10 ऑफ कप्स, द सन। वाओ, क्या बात है। ग्रुप नंबर 2, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, उसका बाद है 9 ऑफ वंस। तो आप लोग हो सकते हैं एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड से यहाँ पे तो सब साइन ही मौजूद है। ठीक है, टॉरस, जेमिनी, लियो, सो द सन कार्ड भी है।
तो ग्रुप नंबर 2, ये आप लोग का ज़ोडिएक साइन, ठीक है, या फिर आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये ज़बरदस्त आप लोग ऑलरेडी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा पता नहीं, ऐसा मुझे क्यों ये वाइब आ रहा है कि आपने इस पर्सन को ना, मतलब आप मतलब इस पर्सन से मिले भी हो या फिर नहीं मिले हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि 50% आप लोग इस पर्सन को जानते हो और 50% आप लोग इस पर्सन को नहीं जानते हो, अभी तक नहीं मिले हो इस पर्सन से। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ना आप लोग ना एक मैनिफेस्टेशन इस इंसान को पाने के लिए कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और एक मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को पाने के लिए। तो आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है, तथास्तु अब इस इंसान को मैनिफेस्ट कर ली है, ठीक है, और उनके साथ ही आपकी शादी होगी ग्रुप नंबर 2। तो मुझे ये लगता है कि ये इंसान तो पक्का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, आप दोनों का। तो ये आउट ऑफ कोई कंट्री से हो सकता है, ठीक है, या फिर आप ये कोई एनआरआई, ये इंसान को एनआरआई हो सकता है, या फिर आप दोनों मतलब शादी के बाद आफ्टर हनीमून के लिए आउट ऑफ कंट्री जाओगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करोगे इस पर्सन के साथ, एक जगह नहीं रहोगे आप लोग कभी भी 1-2 साल। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के साथ आप लोग ट्रैवलिंग करते रहोगे, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अगर कोई लड़का मतलब फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे होंगे, फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे होंगे, तो आपका जो वाइफ होगी ना, तो ये बहुत स्वीट, बहुत मतलब उनका नर्चर, उनका बिहेवियर होगा, बहुत नर्चरिंग बिहेवियर होगा उनका, बहुत नर्चरिंग मर्डरली इंसान होगा वो, ठीक है। और अगर लड़का भी है लड़की भी है तब भी उनका जो फेमिना एनर्जी है ना, अगर लड़का लड़की जो भी उनमें फेमिना एनर्जी होगा, ठीक है। तो इनका जो मतलब है, इनका वो बहुत केयर करना, फैमिली को प्यार देना, अब वो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर लड़का भी है लड़की भी है तो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, एज आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे पर्सन। और ये पर्सन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर, दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंसान होंगे ये, लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड प्यारी इंसान होंगी। तो उनके बाल छोटे हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के या फिर वाइफ की जो बाल होंगे छोटे बाल होंगे, ज़्यादा लंबे बाल नहीं हो सकते यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। और ये कोई गरम एक जैसे कि वो ज़्यादा जहाँ पे रहते होंगे वहाँ का जो वेदर होंगे ना गर्म ही रहेंगे, ठीक है, कोई गर्म वेदर रहेंगे वहाँ पे, मतलब इतना कूल है, शिमला मनाली इस टाइप का नहीं है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इंसान को ना ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, वो उसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में। वो अभी एक ऐसे पोजीशन पे है कि वो वर्ल्ड टूर कर सकते हैं बहुत रिच पर्सन है वो फ़िलहाल तो, ठीक है। और उनका जो फैमिली है बहुत हैप्पी है, और वो आपको भी वो फैमिली वो हैप्पी मतलब बहुत वो हैप्पी फैमिली वो लाइफस्टाइल आपको देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लग्जरी आप लोगों का आफ्टर मैरिज लाइफ हो सकता है, ठीक है, रहने वाले हैं। और ये इंसान आपके साथ ना बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होंगे आफ्टर मतलब मैरिज। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होंगे, आप दोनों को, मुझे यहाँ पे लगता है आप दोनों का वाइब देख के कि आप दोनों ना एक सोलमेट कनेक्शन में हो। और आपके साथ इन फ्यूचर मतलब उनके साथ आप दोनों का 2 बच्चे हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की, या फिर 2 ही लड़का या फिर 2 ही लड़की, ठीक है, 2 बच्चे होंगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये इंसान आपका विश कम ट्रू है, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। वो भी एक बंदा है जो अपने होने वाले वाइफ ऐसा हो, या फिर आप भी अपने होने वाला हस्बैंड ऐसा हो, मतलब जो आप लोग चाहते थे कि आपका हस्बैंड या वाइफ ऐसा ही बने, जो जैसे आप चाहते ठीक वैसे ही आप दोनों को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को जो हस्बैंड एंड वाइफ होंगे इन फ्यूचर, तो आप दोनों का वाइब्रेशन सेम वाइब्रेशन होंगे, बहुत बैलेंस आप दोनों का रिलेशन होने वाला है, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा एडुकेटेड होंगे, ठीक है, और आप भी हो। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान मतलब
थोड़ा इमोशनल सेंटी टाइप के होंगे, ठीक है। तो इनके साथ थोड़ा मतलब आप बहुत ज़्यादा बहुत सेंसिटिव होंगे और इमोशनल पर्सन होंगे, तो आपको उनके साथ थोड़ा इमोशनली मतलब वो इमोशन है तो आपको थोड़ा पोलाइटली उनके साथ डील करना होगा इन फ्यूचर, क्योंकि वो पर्सन ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात पे वो रो दे, ठीक है। और देखते हैं क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कॉन्फिडेंस इज की योर टू सक्सेस। यस, तो मैंने बोला था कि ये इंसान बहुत मतलब इमोशनल टाइप का है, तो एक अगर इमोशनल है तो आपको इस पर्सन को ना थोड़ा मतलब सक्सेस मतलब ये मतलब जैसे कि उनके सामने कोई रो दिया, दुखड़ा रो दिया है, मेरे को उधार चाहिए, मेरे को हेल्प चाहिए, तो ये इंसान बिन मांगे भी किसी को उधार दे सकते हैं या फिर हेल्प कर सकते हैं, ऐसा पर्सन है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इंसान को धोखा मिल जाता है, ठीक है। तो ट्रस्ट इशू भी होते हैं, तो इसलिए ना आपको उनको सपोर्ट करना है चीज़ में, ठीक है। तो उनको मतलब वो कॉन्फिडेंस, वो सारी मतलब जो भी उनको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग है वो आपको पाने के बाद, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कॉन्फिडेंस की कमी में ये नहीं बोले कि इंसान में है, ऐसा नहीं। अगर कॉन्फिडेंस की कमी होती तो वह ज़िंदगी में इतना आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। ना कहीं लाइफ पे इंसान जहाँ पे इमोशनली उनको डील करना होता है ना, वो वहाँ पे वीक बन जाते हैं, ठीक है। तो स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन एंड नॉट ये बोला कि आपको भी ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर ऐसे पर्सन को आपको चाहिए तो आप कैसे इंसान है कि अगर कोई चीज़ अपने लाइफ में पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि जो वो अगर वो चीज़ आपके पास मतलब बस आपको मिलने ही वाला है, आपके हाथों में आने ही वाला है, तब भी आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका डिसीजन, आपका प्लान चेंज हो जाता है, ऐसा हो जाता है। फिर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग से आप मेहनत कर रहे हैं तो द एंड तक, जब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता तब तक आपको मेहनत करनी है। ग्रुप नंबर 2, अगर ये आपका पर्सनालिटी ऐसा बनाना है, क्योंकि अगर आप इस इंसान को चाहना चाहते हैं, जैसे हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ पाना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा और आपको अपनी लाइफ में भी सक्सेस के लिए, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है, तो आपको भी बनना है, जैसे ग्रुप नंबर 1 में भी आया था कि अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए उनको भी सेम वाइब्रेशन में आना है। तो एज यू आपको भी वैसे ही आना है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, न्यू मून एंड एरिस, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों को ना, क्योंकि मैंने बोला ना आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर नाउ रेडी, ठीक है। आप रेडी हो अभी, इसलिए आपको इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस इंसान को जानते हो तो बोल दो यार, अगर प्यार करते हो, इन रिलेशनशिप में है तो शादी के लिए प्रपोजल आपको आ सकता है, फिर आप उनको प्रपोजल दे सकते हो। अगर इस इंसान से नहीं मिले हैं तो अभी अगर आपको कहीं अब्रॉड भी जाना है, कहीं भी जाना है, अगर आप लाइफ में कुछ सोच रहे हैं कि मुझे वहाँ पे जाके अपना करियर सेटल करना है, यहाँ पे जाके मुझे सेटल होना है, मुझे लाइफ में ये कुछ करना है, अगर आप सोच रहे हो तो फिलहाल आपको एक्शन लेना है। जिस दौरान आप अपने काम में बिजी होंगे उसी दौरान इस इंसान के साथ आपका मिलन होगा, आप उनसे मिलोगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या है स्कर्दिंग थर्ड चक्र आर्क एंजल चैमुअल। यस, जब इस इंसान से आप मिलोगे ना, आपकी इंट्यूशन में आएगा कि यही पर्सन है जिनका मुझे इंतज़ार है, या फिर इसी पर्सन को मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, क्योंकि आप दोनों का वाइब्रेशन बहुत हाई होंगे जब एक दूसरे से मिलोगे। तो फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल, यस, कॉन्फिडेंस भी लाना है इस पर्सन को पाने के लिए। इतनी आसानी से इस पर्सन को आप नहीं मिलोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कुछ बाधाएं आएंगे, तो एक दूसरे को फिर से पाने के लिए आप दोनों को मेहनत करने होंगे, कुछ लड़ाइयाँ लड़ने होंगी, या फिर घर वालों के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, ठीक है। या फिर ये इंसान अगर पॉपुलर पर्सन है तो उनको अपने फ्रेंड से थोड़ी बहुत आपको नेगेटिविटी भी आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है।
यस द मैजिशियन एंड द मिरर। तो मैं बोल रही थी कि सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, तो बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, आग और पानी, देन यू नो सो इसलिए ऐसा रिलेशन है आप लोगों का कि इसको मेंटेन करने के लिए ना मेहनत तो करने ही होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते होंगे और मिरर करेंगे। जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, आपको तुरंत ही आपके इंट्यूशन में आएगा कि यस यही पर्सन है आपका, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का ज़्यादा एज गैप नहीं होंगे, ठीक है। जिस एज में आप हो सकते हैं इससे 3-4 साल या 5 साल, खूब ज़्यादा 5 साल या फिर 8 साल आपसे बड़े होंगे। एज गैप मुझे यहाँ पे इतना ही दिख रहा है, ठीक है। और तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 10, तो यहाँ पे भी 8, ये भी 8, ठीक है। सो नंबर 8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या फिर आप हो, या फिर ऑलरेडी 8 तो है ही आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए, और ये पर्सन का जो भी मतलब फिजिक होंगे बहुत मतलब जिम शिम मतलब डोले शोले वाले पर्सन हो सकता है। अगर लड़की है तो बहुत स्लिम एंड फिट होगी, ठीक है। ये मोटी लड़की नहीं होगी, एंड हाइट वेट भी अच्छी होगी, गोरी होंगे, ओके। चलिए, कब मिल रहे हो, कब तक मिल रहे हो? इन कमिंग ट्यूसडे समर, ठीक है। तो मुझे ऐसे कमिंग ट्यूसडे, तो समर सीजन तो है ही ऑलरेडी, तो कमिंग ट्यूसडे में भी इस पर्सन से आपको मतलब तो ट्यूसडे तक पता नहीं इस इंसान से कुछ ना कुछ आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, या फिर आप कुछ डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ ट्यूसडे के दिन हो सकता है, सो रेनी, यस किसी एक रेनी सीजन में आप अगर किसी ने इस पर्सन, अगर कोई इस पर्सन से नहीं मिले हो तो आप लोग कोई रेनी सीजन में मिल सकते हो, या फिर जब कोई रेनिंग हो बारिश होती रही है तो आप उस पर्सन से मिल सकते हो। इसी सीज़न में वो पर्सन आपको प्रपोजल दे सकता है। तो रेनी सीजन तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। तो जनवरी, यस मंथ ऑफ जनवरी, तो मंथ ऑफ जनवरी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल हो, इस पर्सन से नहीं मिले हो, तो आप लोग में भी जनवरी मंथ में इस पर्सन से मिल सकते हो, या फिर मिलने के बाद मंथ ऑफ जनवरी में आप लोगों की शादी हो सकती है, या फिर जनवरी में वो इंसान आपको प्रपोजल दे, या फिर नेक्स्ट ईयर रेनी सीजन में तो कमिंग ट्यूसडे। तो देखिए, जो भी आपके साथ रिजनेट होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जिस दिन से आप इस रीडिंग को देखोगे उसी दिन से आपके साथ ये रिजनेट होगी, और जनरल रीडिंग है, जो भी आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग पिक कीजिएगा। चलिए देखते हैं चार्म्स क्या आते हैं चार्म्स में। ओके, तो आया है चश्मा। तो मैं भी ये पर्सन ये चश्मा लगाते होंगे ना, चश्मा पहनते होंगे। अगर लड़की है तो बस चश्मा लगाते होंगे, तो लड़का है तो चश्मा लगाते होंगे, या फिर उनको सनग्लास पहनना पसंद है तो ऑलरेडी वो चश्मे हो सकते हैं, ठीक है। तो और उनका जो देखने का जो दूरदृष्टि है बहुत अलग हो सकता है। लाइक वो जैसे कि वो एक साइंटिस्ट और एक कवि में एक चीज़ को जो देखने का नज़रिया अलग होता है, राइट। तो साइंटिस्ट हो गए तो एक फूल को देख कर कविता लिखेंगे, फूल को देख के वो कुछ गाना कंपोज कर देंगे और रोमांटिक फील करेंगे। जैसे कि साइंटिस्ट अगर एक फूल को देखे तो काट कूट के उसका रंग, वो कहाँ से निकलते हैं, क्या है उसका पत्ता पट्टा अपने तो ये देखेंगे, राइट। तो ये चीज़ है, तो ये इंसान का जो देखने का जो एक स्पिरिचुअल वे एंड प्रैक्टिकल वे बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द, ठीक है। और ये इंसान से मिलने के बाद आप खुद को एक खुला आसमान में उड़ते हुए फील करोगे, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। ये पर्सन कोई आर्मी पुलिस हो सकता है, बिकॉज अब यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये पर्सन ऑब्वियसली कोई आर्मी, फौजी, सो कोई डिफेंस में हो सकता है, कोई प्रशासन में हो सकता है, और कोई म्यूजिशियन भी हो सकता है, या फिर उनको गिटार बजाना पसंद हो और म्यूजिक प्ले करना पसंद हो सकता है, फिर कोई खुद ही एक म्यूजिशियन भी हो सकता है, सिंगर, डांसर, ठीक है, कोई भी। और द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी है कि ये आपके भाग्य का आपका ये लक है, गुड लक है इंसान, ठीक है। और आप
आपकी तरफ ये मूव करके आएंगे, यू नो। तो मुझे ये भी लगता है कि मूव करके आएंगे मतलब ये ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्री से है। द विल ये भी समझाते हैं, द वर्ल्ड कार्ड में आया है। और ये इंसान आपके लाइफ में आते हैं ना, एक आपके लाइफ में एक दूसरा सर्कल स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये इंसान जब एंटर करेंगे आपके लाइफ में, और मुझे किसी किसी के लग रहा है कि या आप उनको जानते हैं या फिर वो आपसे ज़्यादा दूर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है, या फिर वो आपके आसपास ही रहते होंगे कहीं पे, आपकी सेम सिटी, सेम विलेज, सेम टाउन भी हो सकता है। और किसी किसी के लिए तो वर्ल्ड का आया है तो द आउट ऑफ कंट्री से भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग जब बाहर जाओगे आउट ऑफ कंट्री तो इस इंसान से आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। तो और क्या आया है, लव, यस सोलमेट एनर्जी है। तो मैंने बोला ना कि ये इनका लव देखो, ये दिल का एक आधा आपके पास है, तो इनका दिल का आधा आपके पास है। तो इनका दिल आपके पास बोलता है ना कि मेरा दिल तेरा दिल मेरे पास रहने दो, मेरा दिल तेरे पास रहने दो, ऐसा कुछ गाना है। तो मुझे इतना नहीं पता, जस्ट मेरे माइंड में आ गया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप दोनों का जो दिल का हिस्सा है आधा उनके पास और आपका उनके पास, मतलब आपका उनके पास है, उनका आपके पास है, ठीक है। तो जब आप दोनों मिलोगे एक दोनों को कंप्लीट फील करोगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। और जब आप दोनों एक साथ रहोगे ना, ऐसा लगता है कि अब पूरा दुनिया आपके साथ है, नो। आप ही इसके लिए एक वर्ल्ड हो, ये दुनिया हो, आप उसके लिए ऐसा फील करोगे, ठीक है। और वो भी ऐसा ही सेम फील करेंगे। चलिए, और उनके नेम इनिशियल क्या हो सकता है देखते हैं, ठीक है। इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, यूनिवर्स क्या हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल। चलिए, ओके, तो इस पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है डी, पी, क्यू, आर, एन, जे। तो इस पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है डी, पी, क्यू, जे, एन और आर। इस पर्सन का नेम एंड इनिशियल हो सकता है, उनका फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आप लोग कहीं जापान जाओ, ठीक है, तो आप लोग जापानीज हो सकता है ये जापान मिल सकते हो, दिल्ली में मिल सकते हो, ठीक है। देखिए और क्या क्या रिजोनेट होता है, न्यूजीलैंड, यू नो, आउट ऑफ कंट्री का वाइफ है, तो आप लोग कहीं जाओगे घूमने के लिए तो इस सिटी में, इस कंट्री में आप लोग जा सकते हो, यू नो। मुझे पता लग रहा कोई देहरादून से भी है, ठीक है, राजस्थान, क्वाइट, जो भी आपके साथ रिजोनेट होता है, ठीक है। चलिए, ग्रुप नंबर 2 ये था आपका रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको मतलब कंफर्ट लगे, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाए अभी आप लोग, ठीक है। तो चलिए, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेटिंग में, तब तक के लिए आप और अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा। कीप स्माइल एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय।